हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मिस्टर एंड मिसेस चौधरी विगत कई दिनों से अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रहे, ना ही इंस्टाग्राम पे, ना ही फेसबुक पे, और ना ही किसी प्रकार से यूट्यूब पर उनकी कोई वीडियो है, ना कोई पोस्ट है। कुल मिला के इनकी कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही कि आखिर ये क्यों और कहाँ पर व्यस्त हैं। वैसे अगर कभी ऐसा कुछ होता था तो ये कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई पोस्ट डाल देते थे। ऐसे में इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं या फिर फॉलोअर्स हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स तो अब इनके वीडियोस बहुत कम देखते हैं, जिस प्रकार से इनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन व्यूज़ बहुत कम आते हैं। लेकिन अगर बात करें रील्स की, इंस्टाग्राम की और स्नैपचैट की और या फिर फेसबुक पे, तो इस पे जो इनका कंटेंट आता है इस पे इनके फॉलोअर्स, सपोर्टर्स हैं। और तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ हो भैया, कहाँ हो भैया, कहाँ हो भैया। किसी प्रकार की कोई अपडेट नहीं है। फैंस तरह तरह की बातें करने लगे। इतना ही नहीं दर्शकों, कुछ सब्सक्राइबर्स आ के लिख रहे हैं कि हम इनके गांव से बोल रहे हैं, हम इनके शहर से बोल रहे हैं, हम पड़ोसी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमें ये पता है। कुछ लोग खुशी का अफेयर चला रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब दोनों का डाइवोर्स हो चुका है, या फिर कुछ और बोल रहे हैं कि विवेक को खुशी ने यहाँ पर ऐसे ऐसे दूसरी लड़की के साथ देखा, दूसरे के साथ पकड़ा, फलान ढमाक, न जाने क्या क्या बातें हो रही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीज़ें, लोग कुछ कह रहे हैं कि कमेंट्स भी डिलीट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि वो लोग देखते हैं, अपने जो भी हैंडल्स हैं वो देख रहे हैं, लेकिन ना ही कोई रिप्लाई कर रहे हैं, ना ही कोई रील डाल रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग गलत भी सोच रहे हैं और कुछ लोगों को लगता है कि सब सही तो है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जो इनके फैंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेकरार हैं। इनका एक ग्रुप भी है ना, तो उस पर भी पहले ये पोस्ट डाला करते थे जब इनकी लखनीत के साथ कंट्रोवर्सी हो रही थी, है ना, ब्रॉडकास्ट ग्रुप, उसमें भी सन्नाटा छाया हुआ। कुल मिला के कहीं पर भी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। खुशी को लेकर इतने गंदे गंदे कमेंट्स करे जा रहे हैं, उस पर भी कोई चुप्पी नहीं तोड़ रहा है। एटलीस्ट विवेक को अपने इन सारी चीज़ों पर एक बार प्रकाश डालना चाहिए। जो भी है बात आप वो यहाँ पर व्यक्त करना चाहते हो, जैसे कि कई बार आपने बोला है कि हम अपने घर की बातें सोशल मीडिया पे नहीं रखेंगे, तो आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि हाँ गाइज ऐसा मैटर है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, हमारा कुछ पर्सनल मैटर, हमारा कुछ पारिवारिक मैटर है। क्योंकि अगर आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, और एक नहीं आप तीन तीन चार चार जगह पे हो, तो अगर आप जनता से कनेक्ट हो तो उसमें आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन गायब हैं आप लोग, किसी प्रकार की कोई पोस्ट नहीं, किसी प्रकार का कोई शॉर्ट वीडियो नहीं, लॉन्ग वीडियो नहीं, मतलब अपडेट के नाम पे ज़ीरो। लेकिन विगत दिनों में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अगर इनके यहाँ कोई समस्या भी है या कोई ज़रूरी काम में बिज़ी हैं तो भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर होती थी। कुछ लोगों को कहना था कि हो सकता है, अभी बस अजम्पशन किए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता, ऐसा हो सकता, ऐसा हो सकता। अब पड़ोसी भी जो बन के कॉमेंट कर रहे हैं वो रियल पड़ोसी हैं, फेक पड़ोसी हैं, कोई कुछ नहीं जान सकता। तो कुल मिला के मैं कहना ये चाहूँ, जो ये अफवाहों का बाज़ार गर्म है, इस पे ना कुछ इनको आके अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। समस्या जो भी हो, लाइफ में जो भी चल रहा हो, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बितानी है, नहीं बितानी है, पारिवारिक कोई समस्या है या फिर कोई और समस्या है, किसी प्रोजेक्ट में बिज़ी हैं, इस प्रकार की चीज़ें। कुछ लोग कह रहे हैं भाई साहब व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, व्यूज़ के लिए, एकदम इनके व्यूज़ हो गए हैं खलास, इसलिए चाहते हैं कि अब आए दोबारा से होके बिंदास। मतलब लोग सोचें कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गई। जैसे लोग आजकल करते नहीं, गायब हो जाते हैं, या फिर कोई अभी वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले सरदार जी कुछ दिन तक वो अपने आप को गुप्त रूप से रख लिया, और लोगों ने उनको इतना सर्च किया, न्यूज़ चैनल्स ने जगह जगह पे आधिकारिक रूप से घोषणा करा दी कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो गुप्त रूप से गायब हो गए, पता नहीं चल पा रहा है ना। तो भाई साहब कुछ दिन बाद उन्होंने खुद पोस्ट डाली कि ये उनका एक अपने आप को थोड़ा टाइम देने का तरीका था। मतलब ये तरीका, लाइमलाइट में आए के गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च करे वाले इंसान बनना चाहते हो, फिर बताते हो ये तरीका। इसी प्रकार से पूनम पांडे ने, उन्होंने तो अपने मौते का अफवाह फैला दिया था भाई साहब। वो कौन सा कैंसर था उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए,
तो क्या इनका भी ये कोई पब्लिसिटी का तरीका है या कोई स्टंट है, या फिर वाकई में ये अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहते हैं? मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि वजह जो भी है, लेकिन इनको एक बार अब भाई हो गया काफ़ी। अगर यही वजह है तो काफ़ी लोग अब आपको सर्च कर रहे हैं, काफ़ी वीडियोस बन रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, यूट्यूब पे लोग वीडियो बना रहे हैं, कहाँ गया उसे ढूंढो, पर कैसे कहाँ। और आपकी बीवी जिसके लिए आप इतना ज़्यादा स्टैंड लेते थे, अभी लोग उनके चरित्र पे ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे हैं। एक कमेंट में पढ़ना चाहूँगी। हाँ जी, इन्होंने कहा है कि अरे ये ठीक है। अब किसी ने पूछा था आप लोग ठीक तो हो ना। एक रील है इनकी जिसमें वो अपने करंट बंदे के साथ घूम रहे होते, एकदम से एक्स मिलता है और एक्स यहाँ पर इनके पति ही उसका रोल कर रहे हैं। बेसिकली ये एक रील इन्होंने बनाई थी, उस पर एक कमेंट है कि ये ठीक है, खुशी का शायद अफेयर चल रहा है, इन लॉज फैमिली ने पकड़ लिया उसको, ऐसा लोग कमेंट कर रहे हैं। और वो खुशी के सब कमेंट डिलीट भी हो रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव है बट वीडियो नहीं डाल रहे हैं। लो जी, इन्होंने तो सीधे सीधे भाई साहब इल्ज़ाम ही लगा दिया कि भाई इनका अफेयर चल रहा है और इस वजह से जो है इन लॉज फैमिली ने पकड़ भी लिया। मतलब ये बाकी बाहर वाले लोगों का किसने बताया? पड़ोसी हैं। तो भाई इसी प्रकार से ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, किसी की वीडियो मत बनाओ दिद्दू, भैया के साथ जल्द से जल्द दिखाओ, कहाँ हो, तमाम लोग पूछ रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई किसी प्रकार से पता नहीं चल पा रहा। इतने लंबे लंबे लोग लंबे लंबे कमेंट्स कर रहे हैं। एक लोगों ने लिखा है कि विवेक के पापा ने मर्डर केस और विवेक होटल में पकड़ा गया है लड़की के साथ। ओ भाई साहब, इस प्रकार की बातें आई थिंक सोशल मीडिया पे नहीं लिखनी चाहिए। ये जो भी लिख रहा है, बस मैं यही कहना चाहूँगी, अभी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं कैसे दिखाऊं, अभी दिख नहीं रहा है। आई थिंक आप रील पे जाके देख सकते हैं, इनके बहुत सारे रील पे इस प्रकार के कमेंट्स आपको भर भर के मिल रहे हैं। मतलब एक तरीके से इतने गंदे गंदे एलिगेशन लग रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो भी हैं एटलीस्ट इस प्रकार के कमेंट्स ना करें और एक बार सच्चाई सामने आने दीजिए, पता तो चल ही जाएगा जो भी बात है। पर ऐसे में इनके पति का भी फ़र्ज बनता है और खुशी को भी, वो भी इंडिपेंडेंट हैं, इंडिविजुअल हैं, तो अपना एटलीस्ट इतने सारे इल्ज़ामात आपकी फैमिली पर, वैसे तो आपकी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी लखनीत के साथ, आप वहाँ पर लाइव में आके बोलते थे, वीडियोस में बोलते थे, एटलीस्ट अब आपके ऊपर इतने बड़े ब्लेम्स लग रहे हैं, अपने लिए तो बोलो, थोड़ा सा तो मुँह खोलो। इस प्रकार के गंदे गंदे इल्ज़ामात लग रहे हैं। एक और कमेंट है कि खुशी का सच में अफेयर चल रहा है, एक मन से गायब है, पहले एक दिन भी कंटेंट डाले बगैर नहीं रहा जाता था, एटलीस्ट रील तो आ ही जाती थी, अब क्या हो गया? खुशी का अफेयर, लव मैरिज के बाद, इतना बड़ा प्यार करने के बाद भी, इतनी अच्छी फैमिली मिलने के बाद भी अफेयर। भाई बिना जाने बूझे मैं कहना चाहूँगी गाइस, इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देना खुशी के ऊपर, ये भी अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि कृपया करके इस प्रकार की बातें ना करें। पर जहाँ पर भी हैं, इनके जो भी रीज़न है, बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं कितने कमेंट्स पढ़ूँ, बहुत सारे कमेंट्स हैं, अगर आप चाहो तो जाके पढ़ सकते हो। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि कमेंट्स डिलीट भी हो रहे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी है, इनके जैसे भी जो भी अपडेट है, ये आकर इनको देना चाहिए। इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने फैंस को लेकर, अपने सब्सक्राइबर्स को लेकर। आप अपनी व्यक्तिगत लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, किसी प्रकार का इशू हो, अगर आप सोशल मीडिया पे जुड़े हो, एक इन्फ्लुएंसर हो, तो आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि जनता जनार्दन आपको एक कनेक्शन बना लेती है। और उम्मीद यही करते हैं कि भाई सब कुछ अच्छा हो, जहाँ पर भी हो, जो भी हो। और अगर कोई टफ़ टाइम है तो टफ़ टाइम से निकल के आएँ, क्योंकि भाई साहब टफ़ टाइम कभी भी आ सकता है किसी की लाइफ में। और इस प्रकार की बातें, इस तरह की अटकलें जो लग रही हैं, इस पे पूर्ण विराम कब लगेगा? ये तो तभी लग सकता है जब तक इन दोनों में से कभी कोई आए सामने और बोले। अगर नहीं भी बोलना तो भी आप ये बोल सकते हैं कि हमारा ये व्यक्तिगत मैटर है, हमारा पर्सनल मैटर है, हम इस बारे में अभी कुछ बात नहीं करना चाहते, या फिर हमारा जो मैटर है हम सोशल मीडिया पे नहीं रखना चाहते हैं, ऐसी समस्या चल रही है। एटलीस्ट इस
प्रकार की बातों पे तो विराम लगे। बाकी आपको क्या लगता है जनता, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहाँ हैं अभी ये लोग, क्या कर रहे हैं और कितने दिनों तक गायब रहेंगे? क्या वाकई में इनकी ज़िंदगी में कोई तूफ़ान आया है? तरह तरह की जो बातें चल रही, वो डाइवोर्स को लेकर, अफेयर को लेकर, या फिर कुछ और गंदे गंदे एलिगेशन लोग लिख रहे हैं, लगा रहे हैं। कोई पड़ोसी बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।